8 फरवरी को मुल्क में सबसे बड़ा इंतखाबी दंगल सजने को तैयार है। बड़े बड़े रुस्तम सियासी मैदान में उतर गए हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। कुछ रोज ऑफिस पर रश है। उम्मीदवार आज शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। इस्लामाबाद से कितने सियासी पहलवान अखाड़े में उतरने के ख्वाहिशमंद हैं? आज 4:30 बजे तक वो कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं हमीद लंगरा, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है शेख ज़ैनुल आबदीन, जबकि कराची से रेहान सैयद और जमजम सईद हमें तफसीलात बताएंगी। सबसे पहले रुक करते हैं इस्लामाबाद का, हमीद लंगरा से जानते हैं। हमीद बताइएगा, इस्लामाबाद में क्या गहमा गहमी देख रही हैं आप? जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। अब तक यहाँ पर अगर मैं बड़े नामों की बात करूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। IPP की जानिब से डॉक्टर अमजद जो आए थे उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। नून लीग की जानिब से मलिक नूर अवान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उमर अवान एडवोकेट की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शोएब शाहीन, डॉक्टर बाबर अवान, आमिर मुगल की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। डॉक्टर बाबर अवान के कागजात नामजदगी उनके फर्जंद की जानिब से जमा करवाए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के रहनुमा है आमिर मुगल, उनके फर्जंद की जानिब से उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। ये कागजात नामजदगी जमा करवाने का टाइम जो है वो 4:30 बजे तक है। अब तक तकरीबन जो है वो 165 से ज़ायद जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं। आज की तारीख में तकरीबन 18 से ज़ायद कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए गए। टोटल 461 से ज़ायद जो है वो कागजात नामजदगी हासिल किए गए थे। 4:30 बजे तक का टाइम है। उसके बाद जो है वो RO ऑफिस की जानिब से इब्तदाई फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी। उससे 4:30 के बाद जो है वो कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जाएंगे। जी, 4:30 बजे तक का ये टाइम है और गहमा गहमी की सूरत हाल है। लाहौर का रुख कर लेते हैं जहाँ पे ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या वजह देख रहे हैं कि आखिरी दिन कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा वो गहमा गहमी नहीं है? आज बिल्कुल सबसे बड़े सियासी दंगल के लिए, मुल्क का जो सबसे बड़ा सियासी दंगल कहा जाए तो हरगिज़ गलत नहीं होगा, उसके लिए आज आखिरी रोज़ और कौन उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, आज उसका इस वजह से जो है वो फैसला होगा कि किसने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। स्क्रूटनी का अमल 25 से 30 तक ज़रूर शुरू होगा, लेकिन आपने जो बात की है कि आज वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, चूँकि 3 रोज़ यहाँ पर खचाखच रश रहा रिटर्निंग अफसरान के ऑफिस में। लोगों के दिलों की धड़कन तेज थी कि वो कागजात नामजदगी अपनी सियासी पार्टी के लिए जमा करवा सकेंगे कि नहीं करवा सकेंगे। 2 रोज़ की तोसीह हो गई, उसके बाद चौथा रोज़ जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुआ। आज भी ये अमल दखल है। तीसरे रोज़ काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन आज जो सियासी जमातों के उम्मीदवारान जो कायदीन हैं, जैसे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, आज उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अगर मजबूरी तौर पर बात करें, कौमी असम्बली की 260 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी अब तक जमा हो चुके हुए हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 450 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी अब तक जमा हो चुके हुए हैं। जबकि अगर मखसूस नशिस्तों की बात करें कौमी असम्बली की तो 186 नशिस्तों पे कागजात नामजदगी जमा हो चुके हुए हैं। सूबाई असम्बली की 507 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। अक़लियती नशिस्तों पर भी मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। उनमें 96 जो हैं, 96 से ज़ायद नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ ने NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मरियम नवाज ने NA 119 और 120 से सियासी अखाड़े में उतर रही हैं, जबकि शहबाज शरीफ NA 123 से, अब्दुल अलीम खान ने NA 119 से, लतीफ़ खोसा
N122 से अभी उन्होंने जो है वो तरीके इंसाफ ज्वाइन की है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस दफ़ा जो है वो सियासी मार्के में उतरे हैं लाहौर में N127 से, जबकि आसफ सैयद हाशमी N117 से, शफकत महमूद N128 से, अजहर सदीक एडवोकेट अभी तक तो बाहर हैं, लेकिन ये है कि सियासी मैदान में उतरने का उन्होंने फैसला कर लिया N122 से। डॉक्टर यास्मीन राशिद बेशक जेल में है, लेकिन सियासी जो उम्मीदें हैं वो उन्होंने व्यवस्था कर रखी हैं आवाम से। NPP 174 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मियाँ असलम इकबाल ने PP 171 से, जमात इस्लामी के नायब उमीर लियाकत बलोच ने NA128 और 123 से, जबकि सनम जवेद ने दोनों मखसूस नशिस्तों से और NA की 3 नशिस्तों से कहीं कहीं पर गहमा गहमी है, कहीं पर नहीं है। इस तमाम सूरत हाल पर कराची से हमें ज्वाइन किया है रेहान सैयद ने। आप ये बताइएगा कि आखिरी घंटा रह गया है, अब यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के DC सेंट्रल के ऑफिस में और कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों के जो आरोस के ऑफिस हैं वो इस DC ऑफिस के अंदर हैं। आज इतनी ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी देखने में नहीं आई जो कि हम गुज़िश्ता 4 रोज़ से देख रहे थे, लेकिन आज कराची के इस DC ऑफिस के अंदर MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के जो कागजात नामजदगी हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 3 हलकों में जो है उनके बिहाफ पे मंसूर एडवोकेट ने जो है वो जमा कराए। NA 247, 248, 249 इन 3 हलकों से कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के जो कागजात नामजदगी हैं उनको जमा कराया गया। इसके साथ साथ NA 250 से MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर चिश्ती ने और अहमद सलीम सिद्दीकी ने भी अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं। आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा गहमा गहमी जो है वो नहीं रही, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अब तक जो कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें हैं इसके लिए 130 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं, जबकि जो सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें हैं उस पर 290 से ज़ायद अफराद जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। यहाँ पर आज आखिरी घंटा रह गया है और गहमा गहमी कहीं देखने में आ रही है, कहीं सूरत हाल इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। तमाम सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ इस्लामाबाद से हमीर लंगरा, लाहौर से ज़ैनुल आबदीन और कराची से रेहान सैयद अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। बात कोयटा की करें तो कोयटा की 9 सूबाई असम्बली और 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 5 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा हो गए। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। अपडेट करेंगे मोहम्मद फैजान खान। फैजान आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों के पास अब चंद घंटे बाकी रह चुके हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए। कोयटा में भी जो कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें हैं उन पर उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराने का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात जो है गहमा गहमी कुछ कम थी, लेकिन जूं जूं वक्त जो है ख़त्म होने के करीब हो रहा है तो उम्मीदवारों की बड़ी तादाद रिटर्निंग अफसरान के दफातर का रुख कर रही है। इस वक्त तक कोयटा शहर की जो सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उन पर अब तक 534 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगियाँ जो हैं वो जमा करा दिए गए हैं, जबकि 700 से ज़ायद कागजात नामजदगियाँ जो हैं वसूल किए गए थे उम्मीदवारों की जानिब से। उम्मीदवारों के पास जो 4:30 बजे तक का वक्त है जब वो आएँ और आके अपने जो कागजात नामजदगियाँ हैं मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराएँ। कोयटा में भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 5 जो हल्के हैं उनके रिटर्निंग अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं और जो कारकुनान हैं और जो उम्मीदवार हैं वो बड़े जुलूस और टोलियों की सूरत में रिटर्निंग अफसरान के दफातर का रुख कर रहे हैं। जी, पेशावर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। तफसीलात बता रहे हैं पेशावर से अब्दुल करीम, उनसे मजीद जानते हैं जो सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद है। जी अब्दुल करीम, बताइएगा अब तक की सूरत हाल के मुतालिक। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का जो सिलसिला है आखिरी रोज़ भी जारी है। इस वक्त हम सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद है और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो कौमी असम्बली में 10 नशिस्तें हैं उस पर अब तक जो है 80 जो उम्मीदवारान हैं वो अपनी कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। इसके साथ साथ जो सूबाई असम्बली में ख़वातीन के लिए 26 मखसूस नशिस्तें हैं उस पर भी 245 जो उम्मीदवार हैं वो अपनी कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं।